टेक्नोलॉजी जैन साहब वाली, सेठी साहब वाली, और अब तो ये सबकी हो चुकी है, आज रजत सर की भी और सिद्धार्थ जी की भी पिक। क्यों है लगातार चौथे दिन दमदार तेजी? कुशल बताने के लिए है तैयार। कुशल, क्या हो गया कंपनी में? अनिल सर, यहाँ पर जो टर्न अराउंड स्टोरी है ना, वो क्लियर कट नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस साल जब नए सीईओ की नियुक्ति हुई थी अजय बुतोरिया साहब की, अच्छा, उसके बाद से ऑलमोस्ट 90% तक की तेजी हो गई है। नए सीईओ आने से? नई सीईओ आने से कुछ 2-4 और कंपनी में भी मुझे ऐसा करवाना है। नाम तैयार। आजकल आई लेटर वाले स्टॉक काफी रिकमेंडेशन में आए मेरे। समझ तो गए होंगे आप, बताइए। यहाँ पे सिनेरियो ये बन रहा है कि जो नए सीईओ आए हैं उन्होंने 5 स्ट्रेटेजिक की ग्रोथ एरियाज पर उनका सबसे बड़ा फोकस बनते हुए जा रहा है। और स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी की जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो इनके रेवेन्यू शेयर का काफी बड़ा चंक अब बन रहा है। Q2 में अगर आप देखें तो करीबन 71% इनकी कुल आय का जो हिस्सा है वो डिजिटल सर्विसेज से आ रहा है। और बड़े निवेश जो है अब कंपनी की योजना ये बन रही है कि जो क्लाउड और जो डिजिटल सर्विसेज एस्पेक्ट्स हैं उस पर प्रॉफिटेबल ग्रोथ लाने की अब कंपनी का विजन बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहां पर कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है वो भी लगातार बेहतर होती जा रही है। इनफैक्ट यहां पर पिछले 2 सालों में जो नॉन कोर कारोबार की बिक्री की है उससे इनकी जो बैलेंस शीट है वो काफी मजबूत हो रही है। और साथ ही 2 तिमाही पहले पूरी तरह से ये कंपनी कर्ज मुक्त हो गई है और 1220 करोड़ रुपए का कैश इनके बुक्स पर मौजूद है। तो डेफिनेटली फर्दर एक्विजिशंस इनको अगर करने होंगे डिजिटल सर्विसेज कैटेगरी में तो यहां पर उनके पास इस चीज का काफी बड़ा कैश बैलेंस है। और साथ ही जिस तरह की कंपनी की डेट फ्री स्टेटस बनती हुई जा रही है वो कंपनी के लिए काफी अच्छी लेग जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट कंपोनेंट कुछ खास रहेगा नहीं। और अगर आप आगे की ट्रिगर्स की बात करें तो क्लाउड और डिजिटल जैसे वर्टिकल्स में तो यहां पर इनकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी ही। साथ ही नवंबर में 2 दिन पहले भी मैं आपको बता रहा था कि जो घरेलू म्यूचुअल फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, यहां पर करीब 354 करोड़ रुपए का स्मॉल कैप सेगमेंट में जेंजा टेक में सबसे ज्यादा निवेश आता हुआ नजर आया है। तो जो घरेलू निवेशक हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, उनका भी लगातार फोकस जो है जेंजा टेक में अब आगे के लिए बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि इनको ये ग्रोथ लीवर्स, ये जो ट्रिगर्स हैं नए सीईओ की तरफ से जो आते हुए नजर आ रहे हैं वो आगे रियलिटी में तब्दील होती हुई दिख रही हैं। तो और इसी वजह से यहां पर एडलवाइस की भी एक रिपोर्ट है जहां पर 705 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। तो मौजूदा भाव से भी लगभग 46-47% की ग्रोथ अभी भी ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसका नाम आपने क्या रखा है? जेंजार। 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 जेंजार से नहीं है। जैन साहब, आपकी तो कवरेज लिस्ट में है स्टॉक, नाम भी बताइए और काम भी। नहीं, हम तो जेनसार बोलने ही नहीं देंगे, हम तो जेनसार ही बोलने देंगे। जैन साहब ही। हाँ। वो तो अच्छा है जैन साहब, उर्दू नहीं तो उर्दू में जान निसार भी बोलते हैं। बताइए जैन साहब, जैन साहब पर अपनी राय। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैनेजमेंट चेंज मार्केट्स बहुत पॉजिटिवली लेता है और हमने दूसरे आईटी कंपनीज में भी देखा है। अगर आप देखिए सबसे बड़ा मैनेजमेंट चेंज के बाद अगर एक बड़ी आईटी कंपनी में जहां पे बहुत बड़ा मूव आया है वो था विप्रो। कैसे नया चेंज आया, एक फॉरेनर सीईओ बने और कितना बड़ा चेंज आया। वैसे ही इस कंपनी में भी जब नया मैनेजमेंट आया और नए जब लीडर आते हैं और वो अपनी प्लान्स को अलग तरीके से लाते हैं तो मार्केट्स उसको वेलकम करता है। और दूसरी बात ये देखिए वैल्यूएशंस के लिहाज से, बैलेंस शीट की क्वालिटी, ग्रोथ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, सारे फंडामेंटल्स और प्लस प्रोमोटर का बैकग्राउंड जो कि बहुत स्ट्रांग है। और कुछ मैं देखता हूं कि कई अच्छे म्यूचुअल फंड जो कि स्मॉल कैप मिड कैप के अच्छे म्यूचुअल फंड्स है वो लोग एंट्री ले रहे हैं। फिर कुछ नामचीने नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड भी है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एंड जब ये कंपनी स्टार्ट भी हुई थी तो जो इनफैक्ट जो स्टार्ट किए थे, जो फर्स्ट एमडी थे, वो भी बहुत फेमस पर्सनालिटी हुआ करते थे उस टाइम के इंडस्ट्री में। सो आई थिंक इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और अभी भी चला नहीं है बहुत ज्यादा। पिछले 3-4 दिनों से हमारे जैसे सारे एनालिस्टों ने काफी एग्रेसिवली इसको रेकमेंड किया। रीजन ये भी है कि डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है और अच्छा खासा करेक्ट वो ऊपर के लेवल से 587 का हाइस है। तो मुझे तो लगता है कि इस लेवल पे लें और आराम से 550-580 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। और आगे भी इसको अगर होल्ड करके रखते तो मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत आएगी। बिल्कुल होल्ड करके रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने कहा हमारे जैसे सारे एनालिस्ट, जैसा आपके जितने एनालिस्ट है ही कहा हिंदुस्तान में, मुश्किल से 2-4 इतने बढ़िया क्वालिटी के, इतने डीप रिसर्च करने वाले और ऐसे स्टॉक्स पर रिसर्च करने वाले जिन पर करने में बड़ी मेहनत लगती है,
बहुत टाइम लगता है, बहुत पढ़ना पड़ता है और तब जाकर रिसर्च हो जाता है। जिन कंपनियों के आपने नाम ना सुने हो वहां पर रिसर्च अवेलेबल नहीं होती, तो बहुत मुश्किल काम है जो जैन साहब हर रोज आपके लिए कर लाते हैं सुबह 9:30 बजे जैन साहब के जेम्स में।